आजकल दुनिया भर में जो माहौल चल रहा है, जो तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। और देखिए, इतिहास उठाकर देख लें, जब भी ऐसे संकट आते हैं ना, तो हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू कम हो जाती है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, मान लीजिए कोई जंग छिड़ गई या कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो सरकारें अक्सर इकोनॉमी को संभालने के लिए खूब सारे नोट छापना शुरू कर देती हैं। और इसका सीधा असर क्या होता है? महंगाई। मतलब जो पैसा हम सब ने बचाकर रखा है, उसकी खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू घट जाती है। अच्छा, इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पता है क्या हुआ? वहां की करेंसी की वैल्यू लगभग 0 हो गई थी। और सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि सरकार ने अचानक रातों रात लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। सोचिए, और जब तक लोगों को अपना पैसा वापस निकालने का मौका मिला, तब तक उस कैश की कोई कीमत ही नहीं बची थी, सब खत्म। तो अब सवाल यह है कि एक आम इंसान जो बस शुरुआत कर रहा है, वो असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनाए? है ना बड़ा सवाल। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी के जरिए इस पूरे सफर को समझते हैं। तो कहानी है सुरेश की। हम सब की तरह एक आम मिडिल क्लास इंसान जो पैसों को लेकर हमेशा टेंशन में रहता है। और उसका एक दोस्त है रॉकी। रॉकी पैसों के मामले में काफी स्मार्ट है और वो सुरेश की मदद करने का फैसला करता है। तो रॉकी ने सुरेश को कुछ किताबें पढ़ने को कहा, फाइनेंस पर। कीमत थी करीब 2500 रुपए। अब सुरेश का दिमाग फटाक से कैलकुलेट करने लगा। अरे यार, 2500 रुपए किताबों पर? इन कागज के टुकड़ों पर कौन खर्च करेगा? इससे अच्छा तो महीने भर की सिगरेट आ जाएगी। लेकिन मजे की बात देखिए, जैसे ही रॉकी ने उसे मजाक में मैच पर सट्टा लगा के पैसे डबल करने का एक झूठा शॉर्टकट बताया, सुरेश तुरंत हजारों रुपए लगाने को तैयार हो गया, बिना एक सेकंड सोचे। और यहीं पर रॉकी ने उसे पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाया। उसने कहा, भाई, असली दौलत सोना चांदी नहीं, असली दौलत है तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा हुनर। यही वो अकेली चीज है जो अगर नौकरी चली भी जाए ना, तो भी तुम्हें सड़क पर नहीं आने देगी। भविष्य की सारी दौलत की नींव यही है। याद रखना, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो कुछ दिन बीत गए, सुरेश फिर रॉकी से मिला और इस बार रॉकी उसे उन एसेट्स के बारे में बताने वाला था जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब टैंजिबल एसेट्स। तो बात करते करते सुरेश की नजर रॉकी की सोने की घड़ी पर पड़ी। वो थोड़ा मजाक में बोलता है, भाई, ये 5 लाख की घड़ी पहन रखी है, मेरी तो 250 रुपए की है, पर टाइम तो दोनों सेम ही बताती हैं। रॉकी मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त, बात सिर्फ टाइम देखने की नहीं है। ये घड़ी ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक एसेट है। सोना और चांदी ये ऐसी कीमती धातुएं हैं जो महंगाई को हमेशा मात देती हैं और इनकी वैल्यू पूरी दुनिया में है। ये एक ऐसी दौलत है जिस पर किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। और अब ये देखिए, रॉकी ने बताया कि ये जो 24 कैरेट सोने की घड़ी है, ये उसने 5 साल पहले 1.5 लाख रुपए में खरीदी थी। और आज सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए हो चुकी है। ये होती है कीमती धातुओं की असली ताकत। अब सुरेश के दिमाग में एक और सवाल आया जो हम में से कई लोगों के मन में आता है। उसने पूछा, अच्छा रॉकी, लेकिन जमीन का क्या? मेरे दादाजी तो हमेशा कहते थे कि असली पैसा तो जमीन में ही बनता है। रॉकी बोला, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका भी एक सीक्रेट है। असली खेल बड़े बड़े शहरों में महंगी प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं है। असली खेल है शहर के बाहर उन इलाकों में सस्ती जमीन ढूंढना जहां भविष्य में शहर फैलने वाला है, जहां सरकार के नए प्लान्स आने वाले हैं। इसे कहते हैं सिटी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, शहर के बाहर सस्ती जमीन देखो। दूसरा, रिसर्च करो कि सरकार आगे वहां क्या बनाने वाली है, कोई नया हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो। तीसरा, डेवलपमेंट शुरू होने से पहले पैसा लगाओ। और चौथा, बस बैठकर इंतजार करो और देखो कि कैसे उस प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो अब तक सुरेश को नॉलेज, गोल्ड और जमीन जैसे पारंपरिक एसेट्स के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात खटक रही थी कि रॉकी उसकी तरह रोज ऑफिस नहीं जाता, फिर भी इतने आराम से कैसे जी रहा है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है डिजिटल दुनिया के एसेट्स की। तो सुरेश को पता चला कि रॉकी ने एक वीडियो एडिटिंग कोर्स बनाया हुआ है। मजे की बात यह है कि रॉकी को खुद एडिटिंग आती ही नहीं। उसने तो एक फ्रीलांसर को 25,000 रुपए देकर वो पूरा कोर्स बनवा लिया। सिर्फ 3 महीने के अंदर उसका सारा पैसा वापस आ गया। और अब जितनी भी सेल होती है, वो सब सीधा सीधा प्रॉफिट है, बिना कुछ किए।
तो ये है हमारा चौथा एसेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो करना बस एक बार है, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बना लिया या कोई ई बुक लिखवा ली, लेकिन वो आपको बार बार लगातार पैसा कमाकर देते रहते हैं। मेहनत एक बार, कमाई बार बार। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। पांचवें एसेट को समझने के लिए रॉकी सुरेश को अपने एक दोस्त आजाद से मिलवाता है, जो ग्लोबल मार्केट्स का कह सकते हैं कि एक एक्सपर्ट है। आजाद ने एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात समझाई। उसने कहा, देखो हमारी सारी सेविंग्स रुपए में हैं, जो कि एक डेवलपिंग देश की करेंसी है, और जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सिर्फ 5 साल पहले जो डॉलर करीब 75 रुपए का था, आज वही डॉलर 94 रुपए का हो गया है। मतलब हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। अब ये सुनने में टेंशन वाली बात लग सकती है, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो इसमें एक मौका ढूंढ लेते हैं, और यही है हमारा पांचवा एसेट, फॉरेन करेंसी। आज बहुत से लोग इंडिया में बैठे बैठे डॉलर्स जैसी स्ट्रॉन्ग करेंसी में कमा रहे हैं। कैसे? फ्रीलांसिंग करके, मतलब विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम करके, या फिर ऑनलाइन सामान बेचकर। इससे होता यह है कि वो यहाँ की महंगाई से भी बच जाते हैं, और जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है उनकी कमाई की वैल्यू भी अपने आप बढ़ती जाती है। तो ये था सुरेश का सफर, जिसमें उसने इन 5 बहुत जरूरी एसेट्स के बारे में सीखा। तो चलिए अब इन सबको एक साथ रख के देखते हैं, ताकि एक नए निवेशक के लिए तस्वीर और भी साफ हो जाए। तो ये रहा एक क्विक कंपैरिजन। नंबर 1, नॉलेज और स्किल्स। खर्चा कम, रिटर्न सबसे ज्यादा, लेकिन इसमें टाइम और मेहनत लगती है। नंबर 2, सोना चांदी। महंगाई से बचाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। नंबर 3, रियल एस्टेट। इसमें ग्रोथ की बहुत संभावना है, पर इसके लिए मोटा पैसा चाहिए। नंबर 4, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये आपको पैसिव इनकम देते हैं, पर मार्केटिंग आनी चाहिए। और आखिर में नंबर 5, फॉरेन करेंसी। ये लोकल करेंसी के रिस्क से बचाती है, पर एक बिगिनर के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई रातों रात अमीर बनने का जादू नहीं है। ये तो एक सुरक्षित भविष्य बनाने का तरीका है, जिसमें एक एक करके सही एसेट को जोड़ा जाता है। तो अब सवाल आपके लिए है, इन 5 में से आप सबसे पहले किस एसेट के बारे में सीखना शुरू करेंगे? और याद रखिएगा, सफर की शुरुआत हमेशा पहले एसेट से ही होती है, और वो है नॉलेज।